वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए पिछले 2 दिनों का हम लोग करेंट अफेयर को देखेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और हाँ दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। पहला प्रश्न देखिएगा, किस पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का चयन केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी के सम्मान के लिए किया गया है? तो देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल माना। ध्यान दीजिएगा और याद रखना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में है ना 4 पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है, जिसमें से 3 यहाँ पर लिखा गया है। देखिए, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मैनपाट, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल राजनांदगांव। ठीक है, याद रखना है। ध्यान देना है दोस्तों कि राजधानी रायपुर स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल माना का चयन केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी के सम्मान के लिए किया गया है। और केंद्रीय गृह मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र के अनुसार दोस्तों, वर्ष 2021-22 के लिए बेस्ट ट्रेनिंग स्कूल के हेतु है ना राज्य के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल माना को केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी के सम्मान के लिए चयन किया गया है। और वही है, ध्यान दीजिएगा कि 19-20 और याद रखिएगा 20-21 में इस ट्रॉफी के लिए पुलिस ट्रेनिंग स्कूल राजनांदगांव का जो है चयन किया गया था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। अगला प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ में इस वर्ष 2023-24 में कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों की बोनी हो चुकी है? देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, 19.36। ध्यान दीजिएगा। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि प्रदेश में इस साल दोस्तों रबी के रकबे में 5% की जो है बढ़ोतरी का लक्ष्य हासिल करने के साथ ही 19.36 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बोनी हो चुकी है, जो कि रबी सीजन के लिए निर्धारित लक्ष्य का 101% है। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में बीते रबी सीजन में दोस्तों 18.30 लाख हेक्टेयर में जो है खेती की गई थी। और इस साल रबी फसलों के जो है रकबे में 5% की बढ़ोतरी के साथ ही कुल 19.25 लाख हेक्टेयर में बुआई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि प्रदेश में 19.36 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई हो चुकी है, जो कि बीते साल रबी के रकबे में दोस्तों रकबे से 5.77% अधिक है। और चालू रबी सीजन में दलहन फसलों की बुआई 8.65 लाख हेक्टेयर में है ना की जा रही है, जो कि इस साल दोस्तों रबी फसलों की खेती के लिए प्रस्तावित रकबे का 45% है। ओके, तो ये है, ध्यान दीजिएगा इसको। अगला प्रश्न ये है, देखिए निम्नलिखित में से किस खेल में 2 निर्णायक होते हैं जिसे सुसीरिया कहा जाता है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, गिल्ली डंडा। ध्यान दीजिएगा। याद रखना है दोस्तों कि गिल्ली डंडा जो खेल है ये दल में खेले जाने वाला खेल है और इसमें प्रत्येक दल में 5 खिलाड़ी होते हैं। और गिल्ली और डंडा इसकी मूल खेल है दोस्तों, देखिए मूल सामग्री है। और इस खेल में दोस्तों प्रत्येक गिल्ली की जो लंबाई है 10.5 सेंटीमीटर है। इसमें दोस्तों स्पर्धा में 5 नग गिल्ली का उपयोग किया जाता है और इसमें गिल्ली का औसतन वजन 50 से 60 ग्राम होता है। ध्यान दीजिएगा कि वहीं डंडा की जो लंबाई है 80 सेंटीमीटर, वजन 400 ग्राम होता है और 70 मीटर दोस्तों लंबा व चौड़ा होना अनिवार्य है मैदान। ठीक है, और खेल में 2 निर्णायक होते हैं दोस्तों, जिसे सुसीरिया कहा जाता है। सुसीरिया, ध्यान दीजिएगा इसको ना। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ी बिलम घेरा के अंदर उखड़ो बैठकर बारी बारी से पैर के पंजों को आगे पीछे करती है? तो ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, फुगड़ी। ध्यान दीजिएगा, फुगड़ी। तो याद रखना है कि बालिकाओं द्वारा खेला जाने वाला यह लोकप्रिय खेल है दोस्तों। इसमें 4-6 लड़कियां जो है इकट्ठा होकर बिलम घेरा के अंदर उखड़ू बैठकर बारी बारी से पैर के पंजों को दोस्तों आगे पीछे करती है। और इस खेल में अधिक समय तक रहना है ना, प्रक्रिया करना पड़ता है अधिक समय तक या और सांस भरने या थकान से दोस्तों जिस खिलाड़ी के पांव रुक जाते हैं वह हार जाती है और अधिक समय तक इस खेल में जो टिकी रहती है वही विजेता बनती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिलम घेरा। ओके, है ना, फुगड़ी। ये वाला अगला प्रश्न, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो दिया है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये वाला, सभी का नाम याद रखना है ना। तो करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। तो CPI, TMC और NCP, है ना, मुंह टेढ़ा हो गया इसका, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि भारत चुनाव आयोग के अनुसार डी राजा की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, ममता बनर्जी की जो है TMC और शरद पवार की NCP, इनको जो है राष्ट्रीय दर्जा का, इससे है ना राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा ये खो दिया है।
और भारत चुनाव आयोग के अनुसार दोस्तों देश में अब सिर्फ 6 पार्टियां ही बची है। ठीक है, 6 राष्ट्रीय पार्टियां बची है। आम आदमी पार्टी आप एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है दोस्तों, और इस पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी। ध्यान दीजिएगा। देखिए, नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी ये भी जो है ना राष्ट्रीय पार्टी है। जो 5 और है उसको भी देख लीजिए। 2013 में इसकी स्थापना हुई थी और 2019 में इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पता ही है 1980 में स्थापना, और राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है 1980 से है ना 1984 के बीच में। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी स्थापना 1984 में दोस्तों, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 2004 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, तो ये भी विलुप्त होने के कगार पर है। और आईएनसी स्थापना 1985, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 1968 में है ना। छत्तीसगढ़ में तो ये पार्टी अति कर दिया है दोस्तों। ठीक है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी इसकी स्थापना इसकी स्थापना 1964 में। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 1968 में। ठीक है, भारी बेरोजगारी है भाई। ये वाला प्रश्न देखिएगा। विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, महाराजगंज। ध्यान दीजिएगा। याद रखना दोस्तों कि गिद्धों की जो है तेजी से विलुप्त हो रही प्रजाति को संरक्षित करने के लिए विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया गया है। और यह विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र है। ठीक है, तो ये है आज के लिए, बस इतना ही है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो और है ना शेयर करिएगा अधिक से अधिक। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों।